गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है मैंने आपको जो पढ़ाई दी थी वो आपने कंप्लीट की होगी, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हुई होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर का भाग है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम जब भी सेंटेंस बोलते हैं तब कई सारे विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। तो उनके बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, हमारा सवाल आता है विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति में नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। करेक्ट है ना, हम बोलते समय कंटिन्यू फटाफट फटाफट बोलते जाएंगे क्या? नहीं। तो बोलते समय हम कहीं पर बोलते समय रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। ये जो क्रिया है रुकने की, उसे क्या कहा जाता है? विराम। लिखते समय या रुकते समय इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं ये आपके समझ में आया होगा कि जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक ही गति में कंटिन्यू नहीं बोलते। कभी बीच में हमारा स्वर ऊपर होता है, नीचे होता है, या बीच में हम थोड़ा सा बोलकर रुकते हैं। ठीक है, उस रुकने की क्रिया को क्या कहा गया है? विराम ऐसे कहा गया है। लिखते समय रुकने की ये जगह पर कुछ चिन्ह लगाते हैं। हम जब लिखते हैं तो लिखते समय कुछ चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं। इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह ऐसे कहते हैं। अभी हम कौन कौन से विराम चिन्ह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपका विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। उसका चिन्ह मैंने आपको क्रमांक, चिन्ह, नाम और वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण वो भी दिया है कि कौन सा चिन्ह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसा उसका चिन्ह होता है। पूर्ण विराम। फिर अल्प विराम, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन कौन कौन से चिन्ह के नाम है वो अभी हम देखेंगे। अल्प विराम। उसके बाद है तीसरा हमारा अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह। ये जो 11 प्रकार के विराम चिन्ह हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अभी हर एक विराम चिन्ह का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखेंगे। आपने किया है ना, 5th स्टैंडर्ड से आप चिन्ह को सीखते आ रहे हैं। पूर्ण विराम कब देना है, अल्प विराम कब देना है, अर्ध विराम कब देना है, इन चिन्हों के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से सबसे पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है वो हम देखेंगे। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते समय जब हमारा बोला हुआ वाक्य पूर्ण होता है तब हम क्या करते हैं? इस पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। बराबर है। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको 4 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। यहाँ पर वाक्य कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप दिया गया है, पूर्ण विराम चिन्ह दिया गया है। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। यहाँ पर भी पूर्ण विराम दिया गया है। वाक्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर क्या किया गया है? पूर्ण विराम दिया गया है। आत्मा ही परमात्मा है। देखो, जब भी हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है तब हमने क्या किया है? पूर्ण विराम दिया है। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यहाँ पर भी वाक्य पूर्ण होने के बाद क्या किया गया है? पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। तो समझ में आया आपको पूर्ण विराम कब दिया जाता है कि जब इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे ही हमारा वाक्य कंप्लीट होता है हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर देते हैं। सेकेंड हमारा प्रकार है अल्प विराम। साइड में आपको दिए गए हैं वह चिन्ह किस प्रकार निकालते हैं। अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार का होता है।
पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, ऐसे समय में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रुकने के लिए क्या किया जाता है, इस अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्या किया जाता है, एक ही वाक्य में विविध नाम जो आते हैं उन नामों को अलग अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो फिर इसके उदाहरण देखेंगे। सहयोग मन, अल्पविराम वचन, अल्पविराम कर्म, इन तीनों से होता है। जिस रफ्तार से गए थे, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकते हैं इसलिए यहाँ पर अल्पविराम आएगा। दूनी रफ्तार से वापस आए। वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। यहाँ पर वाक्य बोलते समय हम यहाँ पर रुकते हैं इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर अल्पविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। हमने सोचा, मनन करो, तुम सोचो, समझो, करो समीक्षा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, आपको अल्पविराम के अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं कि कब कब इनका इस्तेमाल ये हो सकता है। तो समझ में आया कब किया जाता है, जब वाक्य लिखते अथवा पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए क्या किया जाता है, अल्पविराम का इस्तेमाल ये किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह किस प्रकार होता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस प्रकार चिन्ह होता है जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक देर रुकना हो, यानी अल्पविराम के लिए हम रुकते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम हमें लगने वाला हो, देर रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है अर्धविराम का प्रयोग, जहाँ अल्पविराम से, यानी अल्पविराम में हम थोड़ी देर रुकते हैं, उससे और ज़्यादा देर अगर हमें अधिक देर के लिए हमें रुकना हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। विकास और उन्नति के बीच में हम रुके हैं और अल्पविराम से अधिक समय रुके हैं, इसलिए वहाँ पर क्या दिया गया है, अर्धविराम चिन्ह ये दिया गया है। तुम आपस में कितना भी लड़े टकराए, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। तुम आपस में कितना भी लड़े टकराए, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। यहाँ पर हम ज़्यादा समय रुके हैं इसलिए यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह दिया गया है। तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, मगर मैं जानता हूँ पैसे नहीं मांगोगी। यहाँ पर भी क्या किया गया है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, इसके बाद हम अल्पविराम से अधिक समय के लिए रुके हैं। देखो फिर से मैं एक बार सेंटेंस पढ़ती हूँ। तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, मगर मैं जानता हूँ पैसे नहीं मांगोगी। इसलिए यहाँ पर क्या किया है, अर्धविराम का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, ठीक है। जहाँ पर हमें अल्पविराम से कुछ अधिक देर रुकना हो तो उस समय क्या किया जाता है, अर्धविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अल्पविराम का कब किया जाता है, थोड़ी देर रुकने के लिए और विविध नामों को अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का उपयोग, और अर्धविराम का कि अल्पविराम से कुछ अधिक देर हमें रुकना है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, अर्धविराम चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, अभी ये सबको पता होगा, बराबर है। इस प्रकार यह चिन्ह होता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो, सवाल किया गया हो, ऐसे समय में क्या किया जाता है, इस प्रश्न सूचक चिन्ह का जो है वो इस्तेमाल किया जाता
है। प्रश्न पूछने के जब हम प्रश्न पूछते हैं तब इस चिन्ह का उपयोग किया, प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आखिर नाखून इतने बेहया क्यों है? यहाँ पर क्या किया गया है? इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। सेकंड, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? यहाँ पर भी इस वाक्य में क्या किया गया है? प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये क्या है? ये चिन्ह क्या है? इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए क्या किया गया है? इस प्रश्न का चिन्ह का इस्तेमाल, प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? यहाँ पर भी इस वाक्य में क्या किया गया है? प्रश्नों को पूछा गया है, बराबर है कि किस ओर बढ़ रहा है मनुष्य, ये सवाल किया गया है। तो इस वाक्य में भी क्या, कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? इस वाक्य में भी प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। आप समझ गए होंगे। अब तक हमने 4 चिन्हों की पढ़ाई की। सबसे पहले देखा पूर्ण विराम, कब होता है उसका इस्तेमाल? वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। लिखते समय जब हम वाक्य पूर्ण होता है तब पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। अल्प विराम, पढ़ते अथवा लिखते समय हम जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब हम क्या करते हैं? अल्प विराम का उपयोग करते हैं। और विविध नामों को अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं? अल्प विराम का उपयोग करते हैं। फिर आता है हमारा अर्ध विराम, जहाँ पर हमने क्या देखा कि अल्प विराम से कुछ अधिक देर के लिए हमें रुकना है। ठीक है, अल्प विराम के लिए जब हम रुकते हैं उससे थोड़ा अधिक देर के लिए हमें वहां पर रुकना है, तो वहां पर क्या किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न हो तब क्या किया जाता है? वहां पर इस प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब वाक्य में प्रश्न हो तब क्या किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको ये चारों प्रकार समझ में आए। हम आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रकार है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह ये ऐसे छोटे से डैश के रूप में दिखाया जाता है। अभी इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका प्रयोग कब किया जाता है वो देखेंगे। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब 2 शब्द है, उन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। यहाँ पर ये 2 शब्द है राम कृष्ण, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया गया है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। यहाँ पर इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए क्या किया गया है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। यहाँ पर भी क्या किया है? शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़े टंटे 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। कब इस्तेमाल किया जाता है योजक चिन्ह का? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी नेक्स्ट है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार दिखाते हैं, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहा जाता है। हर्ष, इसमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी तिरस्कार, विस्मय यानी आश्चर्य, भय आदि जो विविध भाव है उन भावों को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? इन विस्मय सूचक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाप रे कितना बड़ा सांप। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई।
यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। हे भगवान, आज बच्चे क्या खाएंगे। यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। रजा साहब, मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ पर भी विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। यहाँ पर भी क्या किया गया है, विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। शाबाश, विस्मय सूचक चिन्ह, तुमने कितने अच्छे अंक लाए। देखो, अरे रे, तुमने ये क्या काम किया, यहाँ पर तुमने ये क्या किया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इन अलग अलग उदाहरणों से हमारे मन की जो हर्ष है, शोक है, घृणा, विस्मय, भय आदि भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। और वो व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, इस विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इकरा उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी विचार आदि को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, उसका उपनाम हो, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी विचार आदि को लिखते समय हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, हम पाठ का नाम भी इसमें ही लिखते हैं ना। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। यहाँ पर क्या किया गया है, इन शब्दों को इकरा उदाहरण चिन्ह में डाला गया है। अभी यहाँ पर जो सुविचार है उसको भी, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, इसको भी क्या किया गया है, इकरा उदाहरण चिन्ह में डाला गया है। रमन की वर्षगांठ मैं कभी नहीं भूल सकता, यहाँ पर भी वर्षगांठ के लिए क्या किया गया है, इकरा उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। सच ही कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, यहाँ पर भी क्या किया गया है, इकरा उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो कब किया जाता है इकरा उदाहरण चिन्ह का, कि किसी व्यक्ति के नाम, उसका उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, इकरा उदाहरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। कब करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के लिए, उपनाम के लिए, किसी पुस्तक के नाम के लिए अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय हम क्या करते हैं, इकरा उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। देखो कैसे दोहरा उदाहरण चिन्ह होता है। जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के कथन को जो का त्यों यानी जैसे कि तैसे अगर लिखना है तब क्या किया जाता है, इस दोहरा उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। समझ में आया। इकरण उदाहरण का चिन्ह किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, पुस्तक का नाम या सुविचार आदि को लिखते समय इकरा, और दोहरा उदाहरण चिन्ह कब दिया जाता है, जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो, जैसे कि वैसे लिखना हो, वहां पर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अनुराग जी कैसे आना हुआ, ये कथन है। अनुराग जी कैसे आना हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आया है। और ये सेंटेंस जैसे कि वैसे आया है वो दोहरा उदाहरण चिन्ह में आया है। मैंने कहा, यहाँ पर क्या आया है, कौन सा चिन्ह आया है, अल्प विराम। मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। ठीक है, ये जो कथन है वो किस में आया है, दोहरा उदाहरण चिन्ह में आया है। जीभ ने दांतों को चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है, प्रश्न पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी है। क्या चेतावनी दी, उस कथन को क्या किया गया है, जैसे कि वैसे ये कथन दिया गया है इसलिए क्या किया गया है, इसको दोहरे उदाहरण चिन्ह में इसे डाला गया है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे, यानी यहाँ पर भी क्या किया गया है, जो कथन है उसे जैसे का वैसे लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, दोहरा उदाहरण चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। विवरण चिन्ह
विवरण चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? जब किसी वाक्यांश में के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो क्या किया जाता है? इस विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो यानी उसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी देनी हो या फिर किसी पद की व्याख्या करनी हो तो क्या किया जाता है? इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे विशेषण के निम्नलिखित भेद है। यहाँ पर कौन कौन से भेद हैं वो आगे विस्तार से बताए गए हैं। तब क्या किया गया है? विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित भेद है, कौन से भेद है वो आगे दिखाने के पहले क्या किया गया है? विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये दिखाने के लिए क्या किया गया है? विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। विवरण के लिए नीचे देखिए, यहाँ पर भी क्या किया गया है? आगे देखिए, कहने के लिए विवरण जो है उसके लिए नीचे देखिए, इसके लिए भी क्या किया गया है? विवरण चिन्ह का इस्तेमाल जो है वो किया गया। इसका और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? विवरण चिन्ह का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे विवरण चिन्ह कब इस्तेमाल करना है वो समझ में आया। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो, जैसे हमने देखा कि विशेषण के निम्नलिखित भेद है। क्या भेद है वो आगे दिखाने के लिए क्या किया गया है? विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोष्टक चिन्ह। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोष्टक चिन्ह। वो चिन्ह किस प्रकार होता है वो यहाँ पर दिया गया है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या फिर अथवा नाटकों में पात्र के जो भाव है उसे व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, भाव को बताने के लिए, अक्षरों या अंकों को प्रकट करने के लिए भी क्या किया जाता है? इस कोष्टक चिन्ह का उपयोग जो है वो किया जाता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, लकड़हारा मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। जब हम देखो कई नाटक के तौर पर हमें पाठ दिए जाते हैं तो ब्रैकेट में दिया जाता है पर्दा गिरता है वगैरह वगैरह, तो ये कोष्टक चिन्ह में दिए जाते हैं। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा। लकड़हारा डर कर, कौन बोल रहा है? यहाँ पर क्या किया गया है? जो कुछ अर्थ प्रकट करने के लिए क्या किया गया है? कोष्टक में ये दिए गए हैं। नाटकों के जो पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए, जो भाव जो है व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग ये जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो कोष्टक चिन्ह कब इस्तेमाल करते हैं? किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में जो पात्र है उन पात्रों के भाव व्यक्त करने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का उपयोग ये किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो और उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर क्या किया जाता है? लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंडित के स्थान पर यहाँ पर क्या किया गया है? फुल पंडित लिखने के जगह पर पं लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया है। डॉक्टर के स्थान पर यह लाघव चिन्ह लगा दिया है, जिसके वजह से पूरा डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती। कृपया पृष्ठ उल्टिए के स्थान पर यह जो है क्रू के आगे लाघव चिन्ह, प्रू के आगे लाघव चिन्ह और उ के आगे लाघव चिन्ह लगाया गया है। कब लगाया जाता है?
जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर क्या किया जाता है, आगे लाघव चिन्ह दिया जाता है। ऐसे 11 विराम चिन्ह के जो प्रकार है वो हमने देखे हैं। आपको क्या करना है, इसकी ठीक से प्रैक्टिस करनी है, इन्हें ठीक से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है हिंदी नवनीत का 8वीं कक्षा का, उसमें जो है वो आपके पेज नंबर 60 और 61 पर आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं। उसे भी आप रेफर कर सकते हो। और उसके पीछे जो आपको 60 to 63 पेज नंबर पर जो आपको कृति स्वाध्याय दिया गया है, उसे भी आपको हल करना है। तो अभी आपको विराम चिन्ह क्या समझ में आए हैं। अभी जल्दी ही आपकी जो है वो क्लास टेस्ट होने वाली है, तो उसके लिए जो पोर्शन है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपको आज से ही अच्छे से पढ़ाई के लिए शुरुआत करनी है। आपको पाठ्य पुस्तक में से पहली कविता है मातृभूमि है, उसके बाद सेकेंड लेसन वारिस कौन, ये 2 लेसन आपको पढ़ाई के लिए है। उसके बाद हमेशा की तरह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, मुहावरे, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त, इनके बारे में आपको पढ़ाई करना है। आपको ग्रामर में क्रिया में दिया गया है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, वो करने नहीं है, ठीक है। सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद पढ़ाऊंगी, तो सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया छोड़कर क्रिया का बाकी भाग आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ग्रामर, आपको स्वाध्याय के तौर पर आपका जो नवनीत का बुक है उसमें जो है संज्ञा के एग्जाम्पल्स है पेज नंबर 9 पर। उसके बाद सर्वनाम के एग्जाम्पल्स है पेज नंबर 11 और 12 पर। विशेषण जो है, विशेषण के एग्जाम्पल है वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद विशेषण होने के बाद क्रिया है। क्रिया में आपको अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनके बारे में पढ़ना है। सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया आपको पढ़नी नहीं है। सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपकी बाद में लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पेपर का पोर्शन आपका क्या होगा मैंने बताया है। क्या क्या होगा आपको है, मातृभूमि पोएम, वारिस कौन लेसन, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, मुहावरे, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया में आपको क्या करना है वो मैंने बताया है। सहायक क्रिया आपके इस ग्रामर बुक में दिया गया है। सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया इसी में दिया गया है, वो दोनों टॉपिक आपको नहीं करने हैं। बाकी जो है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, इन तीनों क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको क्या किया है, पोर्शन जो है मैंने आपको बता दिया है कि 20 मार्क्स के लिए आपका क्या पोर्शन रहेगा। तो आपको क्या करना है, आज से ही ठीक से पढ़ाई के लिए शुरुआत करनी है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम यहीं पे रुकते हैं। आपको जो दिया है वहाँ पर आपको क्या करना है, वो टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। और विराम चिन्ह जो मैंने आज पढ़ाए हैं वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 62 63 पर आपको विराम चिन्ह के कृति स्वाध्याय दिया गया है, वो आपको सॉल्व करना है। तो ठीक से एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए शुरुआत कर दो। हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।